दोस्तों आप सभी को पता है कि आज के टाइम में जो स्पाइडरमैन सुपर हीरो है वो सबसे फेमस सुपर हीरो में गिना जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मार्वल वालों ने इस सुपर हीरो को लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई कहाँ बच्चे बच्चे सुपर हीरो बनेंगे, वो अपने किरदार में अपने मार्वल यूनिवर्स में फिट नहीं बैठेंगे। और क्या आपको ये पता है कि स्पाइडरमैन का जन्म कब हुआ था? मतलब स्पाइडरमैन की जो स्टोरी है वो कब लिखी गई थी, उसके कैरेक्टर को कब डिजाइन किया गया था, कब लिखा गया था। और एक टाइम मार्वल वालों ऐसा भी था जब वो पूरी तरीके से कंगाल हो गए थे, पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो गए थे, तो उनको उठाने वाला सुपर हीरो कौन सा था? तो चलो सारी चीजें जानते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ भाई 1962 में स्पाइडरमैन का जन्म हुआ था। यानी कि इसके कैरेक्टर को स्टैन ली ने लिखा था और स्टीव डिट्को ने स्पाइडरमैन कैरेक्टर को डिजाइन किया था, उसकी कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था और भी बहुत सारी चीजें इन दोनों ने मिलकर ही करी थी। लेकिन जब ये लोग पहुंचे मार्वल वालों के पास कि भैया हमने एक कॉमिक्स लिखी है, आप इसको ले लो, तो मार्वल वालों ने कहा ये नहीं भैया, हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि अगर हम इस सुपर हीरो को अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। जैसे ही स्पाइडरमैन की कॉमिक्स छपी, भाई साहब दुनिया में बवाल मच गया। स्पाइडरमैन की इतनी कॉमिक्स बिकी जितनी आज तक कोई भी कॉमिक्स नहीं बिकी है। वैसे अगर मैं बात करूं क्या 1962 से पहले भी सुपर हीरोज थे, तो हाँ भाई सुपर हीरोज थे डीसी वालों के। सुपरमैन, बैटमैन, फ्लैश, रॉबिन, एक्वामैन और भी कई सारे सुपर हीरोज थे। और मार्वल वालों की बात करूं, फैंटास्टिक फोर, आंटमैन, द हल्क, थॉर, ये सारे सुपर हीरो पहले ही से मौजूद थे। लेकिन स्पाइडरमैन के आने के बाद सब कुछ बदल गया। और दोस्तों अभी तक स्पाइडरमैन की 9 मूवीज आ चुकी हैं, 24 सालों में 9 मूवीज आ चुकी हैं और 10वीं मूवीज आने वाली है। स्पाइडरमैन के सबसे पहले किरदार में आपने देखा होगा टोबी मैगुइर को, जिन्होंने 3 फिल्में बनाई थी, 3 पार्ट बनाए थे, स्पाइडरमैन 1, 2, 3। उसके बाद स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में आपको और भी हीरोज देखने को मिले, जैसे टॉम हॉलैंड, एंड्रू गारफील्ड। लेकिन पहले वाले स्पाइडरमैन को आखिर हटाया क्यों गया था? तो स्पाइडरमैन की थीम ही यही थी कि भाई जो भी हम सुपर हीरो दिखाएंगे वो लड़का टाइप दिखना चाहिए, मतलब कि एक युवा होना चाहिए। और टोबी मैगुइर जो थे वो थोड़े से ओल्ड हो चुके थे, इसीलिए 2012 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन और 2014 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 देखने को मिले, जिसमें आपको एंड्रू गारफील्ड देखने को मिले थे। और उसके बाद जो स्पाइडरमैन की सीरीज थी उसको जोड़ दिया गया था मार्वल यूनिवर्स की दुनिया से, जिसमें आपको और भी बहुत सारे सुपर हीरोज एक साथ नजर आए। और दोस्तों स्पाइडरमैन की जितनी भी मूवीज थी, जितने भी पार्ट थे, सभी ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया था। अगर मैं बात करूं सबसे पहली वाली स्पाइडरमैन की जो 2002 में आई थी, उसने भी $789 मिलियन का कलेक्शन किया था। उसके बाद जो इसका कलेक्शन था वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता गया। और स्पाइडरमैन नो वे होम ने स्पाइडरमैन की सीरीज की सबसे तगड़ी कमाई करने वाली मूवीज में शामिल हुई और इस मूवी ने $1.95 बिलियन का कलेक्शन किया था। और अब आने वाली है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डेज। देखना ये होगा कि भाई ये मूवी है कितना कलेक्शन कर पाती है।